सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पार्ट बी होगा, जिसके अंदर हम PSSSB वेटनरी इंस्पेक्टर का जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था, उसका जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसको कवर करने वाले हैं। इसके बाद इस सीरीज़ के अंदर हम अदर स्टेट्स के अंदर जहाँ जहाँ पर भी वेटनरी से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन होगा FMD इज कॉज्ड बाय। हम कई बार कर चुके हैं फुट एंड माउथ डिजीज। यह एक वायरल डिजीज है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान FMD रोग से होता है। हमारे यहाँ पर FMD प्लस HS की कंबाइंड वैक्सीन लगती है। रूट होगा वो होगा डीप इंट्रामस्कुलर रूट से लगती है। वायरस का नाम होता है कोरोना वायरस या फिर एप्थस वायरस या फिर एप्था वायरस। एप्थस वायरस। इंडिया के अंदर इसकी 7 स्ट्रेन मिलती है। कितनी स्ट्रेन? 7 स्ट्रेन। हमने याद किया था कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर COA सेट 1 सेट 2 सेट 3 एशिया 1, और हमने बताया था कि C और O के कारण सबसे कम क्या होता है? FMD होती है। A से सबसे ज़्यादा होगी एप्थस वायरस। और हमने बताया था कि FMD के बाद खुर के अंदर और मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं और फुट रूट जैसी कंडीशन आ जाती है। फुट रूट को सूडोडर्माटाइटिस भी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई काफ है, उसकी FMD से मौत हो जाती है। जब हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो FMD का वायरस, जो कि स्मॉलेस्ट वायरस कहा जाता है, यह काफ का जो हार्ट था, हार्ट की मायोकार्डियम वाल की नेक्रोसिस कर देता है। नेक्रोसिस करने के कारण जो काफ का हार्ट था, उसके ऊपर ऐसी धारियाँ बन जाती है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसको क्या क्या बोला जाता है? टिग्रोइड हार्ट बोला जाता है। टिग्रोइड हार्ट बोला जाता है। इस वायरस को मारने के लिए 1% सोल्यूशन यूज किया जाता है। किसका? पोटासियम परमैंगनेट या फिर लाल दवाई का। तो इसका आंसर हो गया हमारा कोरोना वायरस या फिर एप्थस वायरस। कोरोना वायरस जिसके कारण फेलाइन पेरिटोनाइटिस हो गया था, यह एग्जाम के अंदर आया हुआ था VLDA के अंदर। और नेक्स्ट है इसके अंदर सिरको वायरस। यह एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। क्या है? DNA वायरस है। सबसे ज़्यादा जो सिरको वायरस है, यह पिग्स और बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। रेट्रोवायरस, जिसके कारण एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंशियल सिंड्रोम हो जाता है। एलाइजा टेस्ट किया जाता है इसके लिए। एड्स हो जाती है। एड्स डे कब मनाया जाता है? नाम के अंदर ही 1 दिसंबर को। I 1 के तरह का है और D से दिसंबर, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी डायग्नोस्ड बाय व्हाइट साइड टेस्ट। व्हाइट साइड टेस्ट उन पशुओं के अंदर किया जाता है जो कि रिपीट ब्रीडर होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट ब्रीडर होते हैं। और रिपीट ब्रीडर उन पशुओं को कहा जाता है जिनके अंदर 3 और 3 से ज़्यादा सक्सेसिव AI या फिर नेचुरल मेटिंग हो चुकी है, और जिनका जो जेनाइटल ऑर्गन्स है सारे के सारे क्या है? हेल्दी है, लेकिन पशु फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहा। उसके लिए वाइट साइड टेस्ट किया जाता है। HS देखिए, HS हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, पस्चूरा मल्टोसिडा जो कि एक नेगेटिव बैक्टीरिया है, FMD एफ्था वायरस, और ब्लोट जो कि गैस एक्युमुलेशन के कारण होता है। तो इसका आंसर होता है हमारा एंडोमेट्राइटिस, क्योंकि ब्रीडिंग से रिलेटेड एक ही टर्म है यहाँ पर, एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस का क्या मतलब है? जो यूट्रस है, यूट्रस की इनर वॉल होती है उसका एंडोमेट्रियम, जहाँ से PGF2 अल्फा हार्मोन निकलता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। या फिर मेट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस, इसके कारण पशु कंसीव नहीं कर पाता। उसके लिए क्या किया जाता है? वाइट साइड टेस्ट किया जाता है, जो कि नॉन स्पेसिफिक बैक्टीरियल
टेस्ट होता है, रिपीट ब्रीडिंग काउ के अंदर किया जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि अगर पशु कंज्यूम नहीं कर पाता तो काविंग इंटरवल बढ़ जाता है, नंबर ऑफ काव कम मिलते हैं, दूध के अंदर कमी आती है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्याउ फीवर इज कॉज्ड बाई। जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि क्याउ फीवर किसे कहते हैं, किसके कारण होता है। हमने कहा, समझा था कि फीवर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसका शरीर जलने लगा। तो हमने याद रखा था बर्न से। क्याउ फीवर, फीवर के अंदर शरीर जलने लगता है, बर्न होने लगता है। तो बर्न जैसा शब्द किसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है, कोक्जिला व्रंटाई। जो कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ELLA जहाँ पर लगा होता है वह एक नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो यह क्या कैसा बैक्टीरिया होगा, एक नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। इसके जो अलग ऑप्शन है देखिए, ब्रूसेला अबोर्टस, जिसके कारण क्या हो जाता है, लास्ट ट्राइमेस्टर होता है जो, उसके अंदर क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाता है ब्रूसेला अबोर्टस के अंदर। बैंक्स डिजीज, माल्टा फीवर, और इसके कारण टेस्टिकल की स्वेलिंग हो जाती है। और ये बैक्टीरिया प्लेसेंटा के अंदर इरिथ्रेटोल जो शर्करा होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पनपता है, जिसके कारण जो प्लेसेंटा होगी वो कैसी हो जाएगी, लैदरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, लैदरी हो जाएगी। ऑप्शन है मुरगजेला बोविस। मुरगजेला बोविस यह भी एक नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, रोड शेप बैक्टीरिया होता है। इसके कारण यह सबसे पहले वेस्ट बंगाल के अंदर खोजा गया, और इसके कारण जो बोवाइंस है उनके अंदर पिंक आइज डिजीज या फिर न्यू फॉरेस्ट आई डिजीज हो जाती है। किसके कारण, मुरगजेला बोविस के कारण। बैक्टीरिया है, नेगेटिव बैक्टीरिया है, रोड शेप का होता है, जिसके कारण पिंक आइज या न्यू फॉरेस्ट आइज क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है कैटल्स के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे पहले खोजा गया। इसके कारण क्या हो जाता है, केरेटो कंजक्टिवाइटिस, कार्निया और कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट इसके अंदर एक ऑप्शन है कैलमडिया स्टाक्साई। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हो जाता है स्टाकोक्सिस हो जाता है इसके कारण। स्टाकोक्सिस किसके किसके अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है। यह भी एक नेगेटिव बैक्टीरिया बर्ड्स के अंदर होता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ब्रुसेला अबॉर्शन इन काउ इज मोस्ट कॉमनली नोटेड ड्यूरिंग, किसके अंदर देखा जाता है। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ट्राइकोमोनास के कारण क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, मतलब कि 1 से 3 मंथ के बीच में। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर विब्रियोसिस जो कि कैम्फाइलोबैक्टर बैक्टीरिया के कारण होता है सबसे ज़्यादा सीप्स के अंदर, जिसको एपिजूटिक एबॉर्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपिजूटिक एबॉर्शन भी बोला जाता है। तो विब्रियोसिस के कारण सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर किस में होगा, ब्रुसेला के कारण। ब्रुसेला के कारण थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रुसेला के साथ साथ लैक्टोस्पाइरोसिस लैक्टोस्पाइरोसिस जिसको राइस फील्ड डिजीज भी बोला जाता है, शुगर केन डिजीज भी बोला जाता है, शुगर केन वर्कर डिजीज, और लिस्टीरियोसिस जिसको साइलेज डिजीज या फिर सर्कलिंग डिजीज भी बोला जाता है, उसके कारण थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाता है बोवाइंस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा साइलेज क्या है, साइलेज एक फर्मेंटेटेड फूडर है। क्या है, फर्मेंटेटेड फूडर है। साइलेज के बारे में जितने भी मेन पॉइंट बनते हुए लिखवाते हैं हम, यह एक फर्मेंटेटेड फूडर है, साइलो पिट के अंदर बनाया जाता है। साइलेज बनाने की प्रोसेस को एनसाइलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनसाइलिंग बोला जाता है। सबसे बढ़िया जो साइलेज होगा वह मेज मक्के से बनाई जाती है। तो साइलेज बनाने के लिए मक्के को, जब मक्के के बीज मिल्की सीड होंगे
मिल्की सीड, उस कंडीशन के ऊपर मक्के को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े करके साइलो पिट के अंदर उनको रखा जाता है। जो साइलो पिट होगी उसकी ऊंचाई कितनी नहीं होनी चाहिए, 9 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साइलेज के अंदर जो मॉइस्चर की प्रेजेंटेशन होती है, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट होगा, वह होगा 60 से 70% से ज़्यादा ही होता है, 70% से ज़्यादा ही रहता है। बेस्ट क्वालिटी का जो साइलेज होगा उसकी पीएच वैल्यू 3.5 से 4.2 तक होती है। साइलेज की जो साइलेज बनाया है उसकी क्वालिटी को निकालने के लिए फ्लैग इंडेक्स एक मेथड यूज किया जाता है, जिसके अंदर उसकी वैल्यू को चेक किया जाता है, पीएच वैल्यू को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि साइलेज किस कंडीशन का है, वेरी गुड कंडीशन का है, गुड कंडीशन का है या फिर बैड कंडीशन का है। मिल्की सीड कंडीशन के अंदर उसको काट लिया जाता है। साइलेज के अंदर विटामिन ए की सबसे ज़्यादा क्या होती है, अधिकता होती है। विटामिन ए को कैरोटीन भी बोला जाता है और गाय के अंदर कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने की क्षमता नहीं होती, इसलिए गाय का दूध हल्का पीला होता है। क्या होता है, हल्का पीला होता है। साइलेज की कितनी होनी चाहिए पीएच वैल्यू, 3.5 से 4.2 और अमोनिया की जो वैल्यू होती है वह 10% से कम होनी चाहिए। साइलेज बनाते समय उसके अंदर 1% क्या मिलाना चाहिए, यूरिया मिलाना चाहिए और 5% तक उसके अंदर साल्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, साल्ट मिलाया जाता है। अगर साइलेज ज़्यादा खिला दिया जाए तो पशु को क्या हो जाता है, किटोसिस बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, किटोसिस, जिसका मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। और किटोसिस की जांच के लिए रोथेरा टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, रोथेरा टेस्ट किया जाता है। तो इस यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि साइलेज को 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर 1 से 5 किलो तक खिलाना चाहिए, 1 से 5 किलो तक खिलाना चाहिए। इसके अलावा एक हे होता है जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है और सबसे अच्छी क्वालिटी का हे ओट से बनता है। लेकिन लेग्यूमिनियस हे है वो किससे बनता है, ल्यूसर्न, या फिर कहने का मतलब किससे बनता है, रिजका से बनता है। क्या किससे बनता है, रिजका से बनता है। हे के अंदर विटामिन डी की अधिकता होती है और साइलेज के अंदर हे के अंदर विटामिन डी की और साइलेज के अंदर विटामिन ए की अधिकता होती है। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टोपैरासाइट ऑफ कैटल। एक्टोपैरासाइट हो गए जो शरीर के बाहर होते हैं, शरीर के बाहर तो क्या होते हैं, टिक्स होते हैं। क्या होते हैं, टिक्स होते हैं। और जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट किस बेस पर काम करते हैं, टू लिव लेट लिव, कि जियो और जीने दो, इस सिद्धांत के ऊपर पैरासाइट काम करते हैं, इस सिद्धांत पर काम करते हैं। जो एंडो पैरासाइट्स होते हैं वे 3 प्रकार के होंगे, जिसके अंदर निमाटोड, राउंड वॉर्म को बोला जाता है। हमने याद किया था कि जो नीम की निबोली होती है वो राउंड होती है, तो राउंड और निमाटोड। टेप वॉर्म, और टेप वॉर्म को क्या बोला जाता है, टेप वॉर्म को बोला जाता है सिस्टोड। और फ्लूक, फ्लूक को बोला जाता है फ्लैट वॉर्म या फिर ट्रेमाटोड। तो टिक्स के बारे में, तो एक्टोपैरासाइट्स क्या होंगे, टिक्स होंगे। क्या होंगे, टिक्स होंगे। राउंड वॉर्म से क्या हो जाता है, नियो एस्केरेसिस विटुलोरम, एस्केरेसिस हो जाता है, पशु को दस्त लग जाते हैं, पोर्टवेली, मतलब कि जो पेट होगा वो कैसे हो जाएगा, मटके की तरह का हो जाता है, मटके की तरह का हो जाता है। निमाटोड राउंड वॉर्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। एल्बेंडा और फेनबेंडाजोल। एल्बेंडाजोल की जो डोज रेट होती है वो होती है 5 से 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट। या फिर ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर होगी पाइप्राजिन। क्या होगी, पिप्राजिन या फिर पाइप्राजिन होती है, 100 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट दी जाती है। और जो टेप वॉर्म होता है, टेप वॉर्म के अंदर याद किया था हमने कि पशु को क्या हो गया था, सर्कलिंग डिजीज हो गई थी, तो हमने टेप लगा दी थी सर के चारों तरफ। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, गिड बीमारी हो जाती है। गिड किसके अंदर होती है, सीप गोट के अंदर। और एक होता है फॉल्स गिड, फॉल्स गिड हो जाती है सीप के अंदर, जो कि स्ट्रेस ओविस के कारण होती है, स्ट्रेस ओविस के कारण होती है। और इसके अलावा जो फ्लूक है, फ्लूक के अंदर क्या पढ़ा था हमने, फैसियोला हिपैटिका, जिसको क्या बोला जाता है, लीवर फ्लूक बोला जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ऑक्सीक्लोजानाइड, जो कि 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट होगी। और टेप वोरम के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, टेप वोरम के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होगी प्राइक्विन नाइटल, 60 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट।
इसके अंदर होता है टेपवोरम के अंदर टीनिया सेजिनाटा, जिसके कारण काऊ के अंदर, और टीनिया सोलियम, जिसके अंदर स्वाइन के अंदर टेपवोरम होते हैं। क्या होते हैं? टेपवोरम होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आ गया आपका? टिक्स आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अंदर बताना है, और सबसे बड़ा जो टेपवोरम होता है वो कौन सा होता है? मोनेंजिया एक्सपेंसा, मोनेंजिया एक्सपेंसा। नेक्स्ट होगा आपका पीरियड फ्रॉम फर्टाइल सर्विस टू काविंग। काविंग से लेकर फर्टाइल सर्विस से लेकर काविंग तक का समय होगा, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका क्या कहलाएगा? जेस्टेशन पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेस्टेशन पीरियड। अबॉर्शन, जो काविंग पीरियड होगा उसके पूरा होने से पहले ही क्या हो जाए? पशु काफ को जन्म दे दे, अबॉर्शन। एक होती है टर्म होती है इसके अंदर प्री मैच्योर बर्थ, मतलब कि समय पूरा होने से पहले ही पशु की काविंग हो जाती है लेकिन बच्चा क्या हो? जीवित हो। और स्टील बर्थ का मतलब होता है पशु ने बच्चे को जन्म दिया और वो क्या था? मरा हुआ था। अबॉर्शन हो गया और वो क्या था? मरा हुआ था। टाइम पीरियड तो पूरा हो गया लेकिन बच्चा मरा हुआ था। तो नेक्स्ट आता है आपका, इसका होगा जेस्टेशन पीरियड। ड्राई पीरियड, जब हम पशु को क्या कर देते हैं? दूध नहीं निकालते, ताकि जो पशु है उसकी क्षमता पूरी हो जाए, राशन उसको पूरा मिलता रहे और काविंग के बाद अच्छा दूध मिले, इसलिए ड्राई रखा जाता है पशु को। नेक्स्ट देखिए, ए फीटल मेम्ब्रेन इज सेड टू बी रिटेन्ड इन काऊ व्हेन इट फेल्स टू बी एक्सपेल्ड विद इन। जब ये लास्ट स्टेज होती है, फर्स्ट के अंदर क्या होता है? डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है, सर्विक्स खुल जाता है। सेकंड के अंदर बच्चा बाहर निकलता है, एक्सपेल्सन ऑफ फीटस, जिसके अंदर फ्रक्शन रिफ्लेक्स देखा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है सेकंड स्टेज के अंदर। उसके बाद फॉल्स वाटर बैग आता है, जिसको क्या बोला जाता है? एलेंटोइस। और उसके बाद आता है ट्रू वाटर बैग, जो बच्चे के साथ आता है, एमनियोटिक सैक बोला जाता है जिसको। और लास्ट के अंदर जो स्टेज आती है वो आती है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा या फिर फीटल मेम्ब्रेन। अगर 8 से 12 घंटे तक न गिराए तो इसका मतलब क्या होगा? रोप की कंडीशन आ गई, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा और रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। इसके बाद निकालने के लिए एर्गोट एल्कोलॉइड्स दिए जाते हैं, एर्गोट एल्कोलॉइड्स, जिसके अंदर एर्गोट मैट्रिन, एर्गोवेट, ये इंजेक्शन दिए जाते हैं पशु को, ताकि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो। इन मिल्क फीवर बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल इज। मिल्क फीवर के अंदर बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो सब नॉर्मल। इसके लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट यूज किया जाता है 25%। पशु को क्या कर दिया जाता है? इंट्रावेनस रूट से जुगुलर वेन के अंदर चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर ज़्यादा पशु को कैल्शियम चढ़ा दी जाए उसके बाद क्या हो जाता है? पशु को डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा एचएफ के अंदर होगा। मिल्क फीवर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? एचएफ के अंदर ही होता है, ज़्यादा लैक्टेशन यील्ड वाले पशुओं के अंदर होगा। पशु के ब्याने के बाद सबसे ज़्यादा मिल्क फीवर और काफ के पैदा होने के बाद उसके अंदर ई कोलाई केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सिलेक्शन बेस्ड अपॉन एनसिस्टर परफॉर्मेंस, एनसिस्टर परफॉर्मेंस के बेस पर अगर अगर हमें सिलेक्शन करना हो तो उसको क्या बोला जाता है? पेडिग्री सिलेक्शन बोला जाता है, कि उसके एनसिस्टर देखे गए। प्रोजनी के अंदर उसके बच्चे की परफॉर्मेंस के आधार पर माता पिता को सिलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल बंदे के स्कोर के ऊपर, और सिप्स उसके भाई बहन की स्कोर को देखकर सिलेक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंडक्ट वाइट साइड टेस्ट। वाइट साइड टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो क्या यूज किया जाता है? इसके अंदर किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रिपीट ब्रीडर पशुओं के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। फॉर स्टोरिंग फ्रोजन सीमन, द सीमन इज स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन विच हैज टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। क्रायोकैन के अंदर टेम्परेचर होना चाहिए। और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज हम किसके अंदर भी करते हैं? कोल्ड ब्रांडिंग के अंदर भी करते हैं, पशु की आइडेंटिफिकेशन मार्क देने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा यह मेथड कोल्ड ब्रांडिंग का यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा हॉर्सेज के अंदर। और इसके अलावा ड्राई आइस या फिर सॉलिड CO2 का भी यूज किया जाता है -79 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपको
बिफोर ब्रिंगिंग ए न्यू बुल इन सीमन स्टेशन इन इंडिया इट मस्ट बी गिवन ए मिनिमम क्वारंटाइन पीरियड ऑफ, कितने समय तक क्वारंटाइन किया जाता है, कितने समय तक किया जाता है, 2 महीने तक किया जाता है। कैसे याद किया था, BULL बुल, बी 2 नंबर पे आता है तो 2 महीने तक बाहर रखो, तो कितने 60 डेज। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए जूनोटिक डिजीज। हमने पढ़ाया हुआ है कि जो एंथ्रैक्स है उसके अंदर क्या नहीं करते, पोस्टमार्टम नहीं करते, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होगा वह स्पोर फॉर्मेशन वाला होता है जो कि जूनोटिक होगा। तो किसके अंदर नहीं करते, एंथ्रैक्स के अंदर। एंथ्रैक्स के अंदर एस्कोलाई टेस्ट या एस्कोली टेस्ट किया जाता है। नेचुरल ऑरिफिस से टेरी कलर का ब्लड निकलने लगता है। स्प्लिनोमेगली भी देखने को मिलती है इसके अंदर, क्या स्प्लिन का आकार बढ़ जाता है। और बी क्याऊ के अंदर ब्लैक क्वार्टर क्लोस्ट्रीडियम चौवाई 5 ml सबकट वैक्सीन लगती है। और इसके अंदर गैस गैंग्रीन हो जाती है, जो पीछे वाली जो टांगों की मसल्स होगी वहाँ पर चीरा लगाने के बाद वहाँ से झागदार गैसेज H2S गैस निकलती है। ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर कौन सी होती है, पेनिसिलिन होती है। और HS पेस्टुला मल्टोसिडा हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू, गर्दन के नीचे को क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस के अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर हो जाता है। इसके अंदर समर मेस्टाइटिस और कोल्ड मेस्टाइटिस जो कि स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के कारण होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लंपीजा इज कोज्ड बाई, लंपीजा किसके कारण होता है, लंपीजा होता है एक्टिनोमाइसिस बोविस के कारण। इसके अंदर क्या होगा, गले के नीचे जो मैंडिबल होता है वहाँ पर नीचे स्वेलिंग आ जाती है, पस बनने लगती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, पोटाशियम आयोडाइड। इसका जो पस निकलेगी उसके अंदर सल्फर से टेस्ट किया जाता है। और एक्टिनोवैसिलोसिस इसको बेल बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाएगा, वुडन टंग बोला जाता है, वुडन टंग। नेक्स्ट आता है एंजूटिक अबॉर्शन ऑफ यूज इज कोल्ड बाई, किसके द्वारा होता है, ये होगा आपका, देखिए ब्रुसेला ओबोर्टस के कारण बोवाइन्स के अंदर, ट्राइकोमोनास फीटस ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करता है। कंफाइलोबैक्टर फीटस ये विब्रियोसिस सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर करता है, लेकिन ये भी सीप्स के अंदर ज़्यादा करता है। तो एंजूटिक अबॉर्शन किसको बोला जाता है, एंजूटिक अबॉर्शन, एंजूटिक अबॉर्शन किसको बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कैलमडिया अबोर्टस को, कैलमाइडिया अबोर्टस। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका आंसर कौन सा होगा, कैलमाइडिया अबोर्टस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कॉमन लंग वोरम ऑफ द कैटल इज, लंग वोरम कौन सा है कॉमन, इसका आंसर होगा आपका डिक्टाइलोकोलस विविपैरस, ये आपको याद करना पड़ेगा। डिक्टाइलोकोलस विविपैरस कॉमन लंग वोरम होता है। इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ सैक्रोस्काइटिक लिगामेंट इन काउ इज ए टिपिकल सिम्टम ऑफ, किसका टिपिकल सिम्टम है, ये है आपका अप्रोचिंग पर्चुराइजेशन का। इसके अंदर क्या हो जाता है, लिगामेंट्स क्या होने लगते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं। जब हम गांव के अंदर बोलते हैं ना, भैंस ने क्या कर दिया कि भैंस के पुट्ठे ढीले हो गए, तो वह इसीलिए बोला जाता है अप्रोचिंग पर्चुरेशन। जब काविंग के नज़दीक आ जाती है तो रिलैक्सिन हार्मोन के कारण पशु की जो पेल्विक कैविटी है वह ढीली होने लगती है। अप्रोचिंग पर्चुरेशन के कारण सैक्रोसैक्टियाइटिक लिगामेंट्स होता है ना, वो ढीला पड़ने लगता है। विच टेस्ट इज अप्लाइड टू डिटेक्ट मेस्टाइटिस, के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, हंसा टेस्ट किया जाता है जब काऊ और बफ के दूध को मिला दिया जाता है, हंसा टेस्ट। एस्कोलिज टेस्ट किया जाता है एंथ्रैक्स के लिए। तो इसका आंसर आएगा आपका स्ट्रिप कप टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है मेस्टाइटिस के लिए। CMT कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट भी इसके लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए वायरल डिजीज, वायरल डिजीज कौन सी है, FMD वायरल है बिल्कुल। TB बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, BQ, HS पेस्टुला मल्टोसिडा। द कॉमन साइट ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन इन कैटल, कैटल के अंदर कौन सा होता है, जुगुलर वेन होगा, कौन सा होगा, जुगुलर वेन होगा। सेफिनिस वेन डॉग्स के अंदर, कोक्सीजियल वेन और कार्पल वेन, कार्पल वेन पिग्स के अंदर ईयर वेन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए बैक्टीरियल डिजीज बताना, ब्लोट गैस एक्यूमुलेशन के कारण होता है। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल डिजीज है। एफ्थस वायरस FMD का वायरल डिजीज है।
और ब्लू टंग भेड़ के अंदर हमने कल पढ़ा था उर्बी वायरस के कारण। ल्यूटोलाइटिक हार्मोन कौन सा होता है? कार्पस ल्यूटियम को क्या करने वाला? रिग्रेस करने वाला, तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा होगा? PGF2 अल्फा हार्मोन होगा, जो कि एंडोमेट्रियम की वाल से निकलता है। PGF2 अल्फा। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस रखता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो ग्राफिन फॉलिकल की ग्रेनुलोमा सेल होती है, थिक्का इंटरना सेल, वहाँ से निकलता है। और LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोलिकुलर ग्रोथ एंड एंट्रम फॉर्मेशन इज। एंट्रम, एंट्रम से, बिल्कुल ये एंट्रम से ही लिखा हुआ है। एंट्रम से क्या होता है? एस्ट्रोजन निकलता है, थिक्का इंटरना और एंट्रम से। तो फोलिकुलर ग्रोथ के लिए फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन निकलेगा। एस्ट्रोजन एंट्रम कैविटी के अंदर बनता है सबसे ज़्यादा, एंट्रम कैविटी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट पार्टम रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर ऑफ कैटल? पशु के ब्याने के बाद कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? देखिए, अबॉर्शन, फीटल ममिफिकेशन, रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन, या फिर हाइड्रोएलेंटोइस। हाइड्रोएलेंटोइस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अबॉर्शन क्या होगा? पशु की जब काविंग होती है, जब अबॉर्शन हो सकता है। अबॉर्शन पहले हो सकता है, पूरा टाइम पीरियड होने से पहले अबॉर्शन हो गया। फीटल ममिफिकेशन क्या होगा? फीटल का जो अंदर बच्चा बन रहा है, उसका जितना भी फ्लूइड होगा वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और अंदर जो बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा? सड़ने लगता है। इसके अंदर सर्विक्स क्या रहती है? क्लोज्ड रहती है। जो हाइड्रो एलेंटोइस है, इसका मतलब क्या होगा? जो एलेंटोइक सैक होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा? फ्लूइड भरने लग जाता है। तो एक ही आंसर रहता है कि पशु के ब्याने के बाद क्या हो सकता है? प्लेसेंटा रिटेन्ड रह सकती है, रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन। 8 से 12 घंटे तक पशु अगर प्लेसेंटा ना गिराए तो इसको समझा जाता है कि यह ROP का केस है। बेस्ट एक्सपल्सन ऑफ फिटस बिफोर कंप्लीटिशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड इज नोन एज। मतलब कि जेस्टेशन पीरियड पूरा होने से पहले ही बच्चा एक्सपल्सन हो जाता है, बच्चे को बाहर निकल, बच्चा मतलब कि पशु की काविंग हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अबॉर्शन। क्या बोला जाता है? अबॉर्शन। और जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी बच्चा क्या हो, मरा हुआ निकले, तो उसको बोला जाता है स्टिल बर्थ। क्या बोला जाता है? स्टिल बर्थ। प्री मैच्योर बर्थ मतलब कि टाइम पूरा होने से पहले काविंग हो गई लेकिन बच्चा क्या है? जिंदा है। बेस्ट इंडेक्स ऑफ सीमन क्वालिटी इज। बेस्ट इंडेक्स कौन सा है सीमन क्वालिटी का? 5 से 8 ml सीमन वॉल्यूम ये बुल के अंदर होगा, इतना वॉल्यूम निकलता है। 1200 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml कंसेंट्रेशन, ये भी सही बात है। इसके अंदर 60% पोस्ट थाविंग मोटिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट इंडेक्स क्या होता है? उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सीमन होगा वह किसके अंदर निकलता है? वो निकलता है आपका स्वाइन के अंदर। और सबसे कम रैम के अंदर, रैम के अंदर स्पर्मेटोजोआ सबसे ज़्यादा होते हैं। और सबसे कम किसके अंदर? स्वाइन के अंदर, जिसके अंदर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगी। डिजायर एंड एबिलिटी टू मेट, द कैपेसिटी टू कंसीव एंड टू न्यूरिश द एम्ब्रॉय, एंड फाइनली पावर टू एक्सपेल इन नॉर्मल फीटस एंड फीटल मेम्ब्रेन इज रेफर्ड एज। बिल्कुल इसको क्या बोला जाएगा? फर्टिलिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फर्टिलिटी बोला जाएगा। 92 है, ब्लैक क्वार्टर डिजीज इज कॉल्ड बाई। ये होगा क्लोस्ट्रीडियम चौगाई के कारण, बी क्याऊ के कारण। किसके कारण? बी क्याऊ के कारण गैस गैंग्रीन, H2S गैस एक्यूमुलेट हो जाती है। पेस्टुला मल्टोसिटा के कारण HS, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, माइकोबैक्टीरियम बोविस और बैसिलस एंथ्रासिस के कारण क्या हो जाता है? एंथ्रैक्स हो जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या बोविस के कारण TB हो जाती है। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज किसके कारण होता है? पेस्टुला मल्टोसिटा के कारण। एफ्थस वायरस के कारण हो जाती है FMD। माइकोबैक्टीरियम बोविस ये हमने कर लिए। तो ये था हमारा PSSSB वेटनरी इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ सभी को सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।